morning dear students. Now you welcome again in our online class. ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेटा हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने अपनी हिंदी जो मेधा बुक है इस बुक के हमने 9 चैप्टर 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी कार्य पत्रिका करेंगे। एक और बची हुई है। इन 9 पाठों के दौरान 4 कार्य पत्रिकाएं आई थी जिनमें से हमने फर्स्ट एक बार की, सेकंड थर्ड एक बार की। आज फोर्थ कार्य पत्रिका है उसको एक बार देखेंगे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसमें जो हमारा हिंदी व्याकरण है उस व्याकरण के टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। उस व्याकरण में जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद फिर इस मेधा बुक को दोबारा से देंगे। क्लियर? तो आज हमें क्या करना है कि जो हमारी मेधा बुक में पेज नंबर है, इसमें पेज नंबर है 42। कितना है? पेज नंबर है 42, 42 पेज नंबर है। इस पेज के ऊपर दी गई है एक कार्य पत्रिका 4। ठीक है, क्या दी गई है? कार्य पत्रिका 4। क्या है ये? कार्य पत्रिका। और कौन सी है? चौथी। ठीक है, ये कार्य पत्रिका क्या कहती है कि चित्र को देखिए और इसका वर्णन कम से कम 8 वाक्यों में कीजिए। क्या है? चित्र को देखिए और इसका वर्णन कम से कम 8 वाक्यों में करना है। ठीक है, एक तरह से ये आपके लिए एक निबंध है। क्या है ये? निबंध है, जिसमें देखो क्या दिया गया है। माँ के हाथ में एक औरत है जिसके हाथ में लड्डू का थाल है। एक बच्चा है जो अनार छुटा रहा है। दो भाई बहन है जो इधर फुलझड़ी छुटा रहे हैं और दीपक जला रहे हैं। दो भाई हैं जो उधर पटाखे छुटा रहे हैं। दो भाई बहन है बीच में जो अनार और फुलझड़ी छुटा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? इसको देख के हमें क्या लगता है? इधर देखो, इसके चारों तरफ ये देखो, ये तो यहाँ पर पटाखे छुड़ा रहे हैं, दीपावली के ये दीपक जला रहे हैं। इधर माँ के हाथ में लड्डू है, इधर ये भाई बहन पटाखे छुड़ा रहे हैं, इधर ये छुड़ा रहे हैं। और इधर देखो, इसके ऊपर जब देखोगे ना आसमान की तरफ, तो इसमें क्या दिखेगा आपको? इधर ये अनार दिख रहे हैं और इधर ये देखो उन पटाखों से जो किरणें निकलती है ना वो दिखाई दे रही है। क्या इसको देखकर आपकी समझ में नहीं आता कि ये दीपावली का त्योहार होगा? समझ में आता है ना? किसका त्योहार होगा ये? दीपावली का त्योहार होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमें ये चित्र देख करके और इसके ऊपर क्या करना है, इसका वर्णन हमें कितनी लाइनों में करना है? 8 वाक्यों में करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल इनकी तरह नहीं करेंगे, हम इसको एक निबंध की तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं बताती हूँ आपको। तो इसका इतना समझ में आया कि ये क्या है, तो किसके ऊपर हो सकता है? ये किसके ऊपर है? दीपावली के ऊपर। तो हम लिखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ मेन हेडिंग में मान लीजिए हमने डाल दिया दीपावली। क्या डाल दिया? दीपावली। ठीक है, अब क्या है कि भारत जो है ना ये त्योहारों का देश है। भारत को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और अनेक धर्मों के लोग होने के कारण भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक मुख्य प्रमुख त्योहार है दीपावली का। यह त्योहार जो है ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार में किसकी खुशी में मनाया जाता है? श्री राम जो हैं उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। तो इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या को क्या कर दिया था? पूरे दीपों से जगमग कर दिया था। दीपों से इतनी ज्यादा रोशनी कर दी थी खुशी के लिए। लोगों ने पटाखे छुड़ाए थे कि हाँ श्री राम वापस आ गए। तो इस खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो उसके ऊपर हमें लिखना है। एक बार मैं इसको आपको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ, फिर उसके बाद लिखेंगे। तो इस त्योहार में क्या होता है कि यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार में यह 5 दिवसीय त्योहार कहलाता है। क्या कहलाता है? 5 दिवसीय त्योहार कहलाता है। क्यों कहलाता है ये 5 दिवसीय त्योहार? क्योंकि इसमें सबसे पहले दिन तो प्रथम दिन क्या होता है? प्रथम दिन क्या होता है? धनतेरस का नाम सुना होगा आपने। क्या होता है? धनतेरस। इस दिन धनतेरस के दिन क्या करना होता है? बर्तन या गहने खरीदना शुभ माना जाता है। तो ये त्योहार जो है दीपावली उसका पहला दिन होता है जिस दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घर में बर्तन या गहने खरीद कर लाते हैं जो शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन आता है, इसमें
दूसरे दिन आता है वो क्या आता है, छोटी दिवाली, छोटी दीपावली क्या आता है, छोटी दीपावली। इस दिन क्या होता है, छोटी दिवाली मनाई जाती है। लगभग क्या यहाँ पे कैसे किया जाता है कि 5 दीपक जला करके उनकी पूजा की जाती है। फिर उसके बाद में तीसरे दिन क्या आता है, तीसरे दिन आता है दीपावली। क्या आता है, दीपावली, या जिसको हम ये कहें कि बड़ी दिवाली कहते हैं ना। तो इस दिन क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी की, मुख्य रूप से तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है इस दिन। और फिर चौथे दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या किया जाता है, चौथे दिन जो गोवर्धन पूजा होती है वो की जाती है, गोवर्धन पूजा की जाती है चौथे दिन। और फिर पांचवें दिन क्या किया जाता है, तो पांचवें दिन क्या किया जाता है, पांचवें दिन किया जाता है भैया दूज मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, भैया दूज। और इस दिन क्या होता है, भाई अपने बहन अपने भाई के लिए फास्ट रखती है, व्रत रखती है, उसकी पूजा करती है। तो इस तरह से ये क्या होता है, दीपावली को 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। समझ में आया इतना, हमें इतना कुछ लिखना नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इस दिन क्या होता है। फिर इसकी दीपावली की जो तैयारियां हैं वो बहुत समय पहले ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें क्या किया जाता है, अपने घरों की सफाई की जाती है। आप देखते हो अच्छे से, आपकी समझ में भी आता होगा, घरों की सफाई की जाती है। घरों की सफाई के साथ साथ लोग जो अनावश्यक वस्तुएं होती हैं जिनको हम कचरा बोलने लग जाते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, घर को सजाया जाता है। फिर जिस दिन दीपावली होती है उस दिन नए कपड़े पहने जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं, बड़े लोग भी छुड़ाते हैं, तो पटाखे जलाते हैं। और एक दूसरे अपने जो भाई बंधु होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो अपने दोस्त वगैरह होते हैं, उन सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियों के तौर पर उनको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो ये क्या होता है, यह एक दीपावली का त्योहार होता है इस तरह से। तो इस त्योहार के ऊपर हमें क्या करना है कि इसमें 8 लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो हम इस चित्र को हमने देख लिया कि दीपावली के ऊपर है, तो हमें अब क्या करना है, इसके ऊपर 8 लाइनें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो। इसने कहा है कि इसमें 8 वाक्य बनाने हैं, तो हम नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 ऐसे ही लिखकर लिखेंगे। नंबर 1 पर हम लिखेंगे कि जैसे शुरू में ही लिख देंगे कि भारत, भारत त्योहारों का देश है, भारत त्योहारों का देश है। इस लाइन का मतलब क्या है कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और वो अनेक त्योहार मनाते हैं, इसलिए भारत को, त्योहार शब्द एक वचन है, त्योहार शब्द है ये एक वचन है, और इसका बहुवचन कर दिया तो क्या बन गया, त्योहारों। ठीक है, ठीक है ना। तो भारत जो है त्योहारों का देश है। दूसरी लाइन हम इसमें क्या करेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, दीपावली की। किसकी बात कर रहे हैं हम, दीपावली की। तो हम क्या करेंगे कि दीपावली जो है ना ये भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है, या हम ये लिखें कि भारत का दीपावली, दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, दीपावली भारत का क्या है, प्रसिद्ध त्योहार है। फिर तीसरी लाइन हमने लिखी कि दीपावली का अर्थ क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस, किससे बना है, दीप प्लस अवली। और अवली का मतलब क्या होता है, पंक्ति। अवली का मतलब क्या है, पंक्ति। तो हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, अर्थात, अर्थात दीपों की पंक्ति।
3 लाइनें हो गई कि भारत त्योहारों का देश है। दीपावली भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस अवली। अवली का अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात दीपों की पंक्ति। ठीक है, फिर हम चौथी लाइन में क्या लिखेंगे कि यह त्योहार जो है वो श्री राम जो थे ना, वो आए थे ना, हमने अभी बताया, तो हम क्या लिखेंगे, यह त्योहार श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। अर्थात अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यह त्योहार जो है वो जब श्री राम अयोध्या लौटे थे वनवास से, तो उस खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए श्री राम, यह त्योहार किसकी खुशी में मनाया जाता है, श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। फिर हम लिखें कि पांचवी लाइन लिखें कि यह त्योहार जो दशहरा मनाया जाता है ना, दशहरा से भी कितने दिन पहले, कितने दिन बाद, 20 दिन, 20 दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार दशहरा से ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है। अब दशहरा क्या था, इस दिन क्या था कि श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए कहा जाता है कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बुराई किसको बताया गया, रावण को, और अच्छाई किसे बताया गया, श्री राम। ठीक है, तो अगली लाइन क्या होगी हमारी, यह त्योहार दशहरा से ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है। फिर इसमें आगे देखेंगे, इसमें आगे क्या लाइन आएगी कि इस दिन लोग क्या क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि इस दिन लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। अभी लिखेंगे, 5 लाइनें होगी ना, फिर अगली लाइन क्या हो जाएगी, इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। फिर कोमा लगा देंगे क्योंकि और भी होता है, नए कपड़े पहनते हैं विशेष तौर पर या विशेष रूप से लक्ष्मी जी व गणेश जी का पूजन करते हैं और पटाखे, इसको आप अगली लाइन में भी कर सकते हो, पटाखे जलाते हैं, कि इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, विशेष रूप से लक्ष्मी जी व गणेश जी की गणेश जी का पूजन करते हैं और फिर पटाखे छुड़ाते हैं। घर में क्या होता है, इस दिन मिठाई बनाई जाती है और इस दिन घर में अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं इस दिन। और क्या किया जाता है, हाँ, अपने जो रिश्तेदार होते हैं ना, इस दिन लोग अपने रिश्तेदार व अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांटते हैं। इस दिन लोग अपने
चार वे दोस्तों में मिठाइयाँ बांटते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो मिठाई शब्द कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है मिठाई शब्द, ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन जैसे ही हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये जो ई है ये बदल जाएगी और क्या बन जाएगा इसका, मिठाइयाँ। अर्थात जो बड़ी ई है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, बहुवचन बनाते समय छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार और दोस्तों में मिठाइयाँ क्या करते हैं, बांटते हैं। किस लिए बांटते हैं, ज्यादा होती है इसलिए, खुशी बांटने के लिए, एक दूसरे के प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। अब लास्ट में क्या आता है कि ये त्योहार जो है वो अच्छाई पर बुराई की जीत, सॉरी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ये निबंध। क्या कहेंगे हम, यह त्योहार, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। एक लाइन और बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 लाइनें हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दिन, इस दिन बच्चे बड़े खुश होकर पटाखे जलाते हैं और मिठाइयों का क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। ये था आपका इसकी 10 पंक्तियां। आई होप आप इस निबंध को अभी याद कर चुके होंगे। आपको क्या करना है कि जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 42 के ऊपर जो ये दिया गया है, आपको क्या करना है, इसे अपनी, जो मैंने ये लिखवाया है, इसे अपनी बुक में यहाँ पर लिखना है और इसे याद करना है। ठीक है, आगे जब आपके टेस्ट होंगे तो उसमें मैं ये आपसे लिखवा के देखूंगी, मैं ऊपर लिख दूंगी कि दीपावली का निबंध लिखो या दीपावली पर 10 पंक्तियां लिखो, तो वो आपको लिखनी होगी। इज दैट क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड, समझ गए इस बात को अच्छे से। ओके, चलो इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से अपनी क्लास में पूछ लेना। ठीक है ना, तो अपनी क्लास में आज इतना ही था क्योंकि एक ही कार्य पत्रिका थी। अब हम 9 लेसन इसके कर चुके हैं, इसमें हमारे 7 लेसन और बचते हैं। और जो हमारी हिंदी व्याकरण की जो भाषा परिचय बुक है उसमें चलेंगे, अब हम उसकी वीडियोस बनाया करेंगे, उसकी वीडियोस पढ़ा करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व किया करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो को यही विराम देते हैं, या अपने शब्दों को यही विराम देते हैं। कल के लिए फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक अगली क्लास के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।